सुप्रभात, नमस्ते। आज मैं एक नया सेशन आप सभी के लिए लेके आया हूं और ये सेशन है आपके मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड, मैनेजमेंट लर्निंग से रिलेटेड है। और ये सेशन आपको आपके करियर में आपके प्रोफेशनल इमेज डेवलपमेंट में वैल्यूएट करेगा। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग इस सेशंस को अच्छी तरीके से आप ना केवल सीखे समझे, बल्कि इसे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य के दौरान, वर्क प्लेस में इसे आप प्रैक्टिस में भी ले आएंगे तो ये आपको और ज्यादा वैल्यूबल्स होगा और ज्यादा कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने में आपको ये मदद करेगा। और इस आज के सेशन का टॉपिक्स है सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ अवेयरनेस इज ए चेंज मेकर फॉर द प्रोफेशनल इमेज डेवलपमेंट। सेल्फ एनालिसिस अपने आप को का आकलन करना और अपने आप के बारे में अवेयर होना, ये दो इम्पॉर्टेंट पहलू पे मैं आज बातें करने वाला हूं। और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरली लोग क्या होता है कि जो वर्कफोर्स है, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने में लगे हुए हैं, एवरीडे वर्क में जा रहे हैं, बट उन्होंने अपने पे, अपने विचारों पे, अपने थॉट पे, अपने स्ट्रेंथ्स पे, अपने एबिलिटीज पे काम करना बंद कर दिया या कम काम कर रहे हैं। तो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये दो महत्वपूर्ण विषय पे मैं बातें करता हूं और अपने पार्टिसिपेंट्स को सिखाता हूं कि कैसे आप सेल्फ का, स्वयं का कैसे एनालिसिस करेंगे और कैसे आप सेल्फ में अवेयर होंगे, जिसके थ्रू आप अपने वर्क प्लेस पे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस क्या है? तो सेल्फ एनालिसिस को हम लोग कह सकते हैं कि ये स्वयं का आकलन करना, खुद को समझना, खुद को आप आकलन कैसे करते हैं। और जब भी आप आकलन करने जाते हैं तो मैनेजमेंट में सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक सिखाया गया है जिसके माध्यम से हम स्वयं को आकलन करते हैं। ठीक है, तो इस पे मेरे को ये पता चलता है कि मेरे पास कौन कौन से ब्लाइंड स्पॉट है जिस पे हमने कभी काम करा ही नहीं, जिस पे हमने कभी सोचा ही नहीं, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने एबिलिटी को पहचाना ही नहीं। तो इसीलिए सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट हम लोग जनरली क्या करते हैं कि खुद को एनालिसिस ना करके हम लोग बाजू वाला को एनालिसिस ज्यादा करने लगते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा डिमेरिट हो जाता है। बट काम बाजू वाला नहीं कर रहा है, काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है और जिससे आपको एक लाइट मिलेगा, एक प्रकाश मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने में, आपके वर्क प्लेस पे एक सफलता के मार्ग को दिखाता है। सफलता कैसे अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त करेंगे इसके बारे में सिखाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको कि आपके लिए सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र या जीवन में एक नया द्वार खोलता है। सेल्फ एनालिसिस आपके कार्य क्षेत्र में या जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नया द्वार खोलता है, जिसके थ्रू आप उस रास्ते पे चल के, जो द्वार खुलता है, जो मार्ग खुलता है, उस रास्ते पे चल के आप अपने कार्य शैली को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने वर्क प्लेस में सफलता हासिल कर सकते हैं। ये मैंने बताया कि वाई दिस सेल्फ एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट और ये आपके गोल्स को अचीव करने में, आपके लक्ष्य को हासिल करने में ये आपको मदद करता है। तो सेल्फ एनालिसिस केवल एक ऐसा शब्द नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ द मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम अपने अंदर एज ए वर्कफोर्स हम उसे यूज करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैं जिससे आपके कार्यों में, आपके विचारों में, आपके भाव में, आपके कार्यशैली में और अलग अलग क्षेत्रों में भी आपका विकास होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है और इसे हम लोग मैनेजमेंट टूल्स में इसे सीखते हैं और इसके थ्रू ही मैं आगे बताता हूं कि जब आप एक बार सेल्फ का एनालिसिस कर लेंगे तो आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, आप इससे क्या क्या चीजें आपके अंदर आपको मालूम चलेगा और कैसे आपके अंदर बदलाव
लाएगा सेल्फ एनालिसिस। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ रखता हूँ और इस पॉइंट्स को थोड़ा आप लोग ना केवल सीखिए बल्कि इसे समझिए भी और अपने जीवन में उतारिए, जिसके चलते आपके प्रोफेशनल लाइफ एंड आपके करियर लाइफ में वैल्यू एड हो जाए। सबसे पहला पॉइंट्स होता है कि जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ होता है, अपने आप को हम पहचानते हैं। दैट मीन्स अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं, अपने एबिलिटीज को पहचानते हैं, अपने अपने प्लान को समझते हैं, अपने अपने विचारों को, अपने भाव को समझते हैं। तो ये आपको बेनिफिट होता है जब आप स्वयं को एनालिसिस करने जाते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने बताया आपको। अब दूसरा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप अपने आप को पहचान लेंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, अपने एबिलिटीज को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अपने स्ट्रेंथ के बारे में आप जब अवेयर होंगे, तो आप एक इंटरनल डिसीजंस अपने अंदर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपकी जो चॉइस है, जो आपके एबिलिटीज है, उसके हिसाब से इंटरनली आप एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे अब इस तरह से कार्य करना है, मुझे इस तरह से अपने कार्य के लिए प्लान बनाना है, क्योंकि ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरे एबिलिटीज है। ये दूसरा पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि कैसे आप इंटरनल डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द योर स्ट्रेंथ एंड अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज आप लेते हैं। अब मैं आ रहा हूं तीसरे पॉइंट्स पे। तीसरा पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कभी भी जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, सेल्फ को जब हम समझ पाते हैं, तब हम एक कार्य को करने के लिए, वर्क प्लेस पे जाने के लिए हम एक हार्टफुल एक्शन लेते हैं। हार्टफुल मतलब दिल से लिया हुआ एक्शन जो मुझे गोल के नजदीक लाता है, गोल अचीव करने के लिए नजदीक लाता है। तो हम अनमने से काम पे जाते हैं। और जब आप एक सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आप मन के साथ, आप एक विजन्स के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ, आप एक गोल के साथ आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो आपका आउटकम्स आना जरूरी होता है। तो ये आपको लीड करता है कि हाउ यू विल अचीव योर गोल एज पर द रिक्वायर्ड टास्क विच हैज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके साथ जो चौथा पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि ये एक आपको मूव देता है जिसके थ्रू आप लीड करना प्रारंभ करते हैं। मूव का मतलब क्या हुआ? दैट इज अ मोटिवेशन, दैट इज वो आपको सेल्फ में इंपावर कर देगा कि अब आपको पहला स्टेप्स ऐसे लेना है, दूसरा स्टेप्स ऐसे लेना है, तीसरा स्टेप्स ऐसे लेना है, चौथा स्टेप्स ये लेना है। तो दैट मीन्स you will get a kind of the movement so that you can achieve your goals in the task as per the required time frame। तो एक आपको मोटिवेशन भी मिलता है। तो ये मैं चौथा पॉइंट आपको बताया। तो सेल्फ एनालिसिस इज ए काइंड ऑफ टेक्निक्स और द टूल्स ऑफ द मैनेजमेंट, जहां पे आप खुद को पहचानते हैं, आपके स्ट्रेंथ के साथ, आपके एबिलिटी के साथ, और उसके थ्रू आप अपने कार्य को, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने मिशंस को लेके आप ड्राइव होते हैं और अपना कार्य को अच्छे तरीके से पूर्ण करने में आप सफलता हासिल करते हैं। अब मैं आपको कोई छोटा एक्टिविटीज मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटा एक्टिविटीज क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों ने स्कूल्स कॉलेज में ये टेक्निक सीखा था कि कभी भी जैसे होता ना कि कोई भी एक टॉपिक है जहां, और ये टॉपिक है सेल्फ को एनालाइज करने के लिए, तो एक आप A4 साइज का ब्लैंक पेज ले लीजिए, उसको 20 से डिवाइड करके 2 पार्ट में कर दीजिए, ठीक है। और पहला वाला पॉइंट में आप लिख लीजिए कि आपके वो कौन से एक्शंस होते हैं या कौन से ट्रेड्स हैं आपके, या कौन से एबिलिटी है जो आपको ड्राइव करता है, ठीक है सर। आपके कौन से एबिलिटीज है या कौन से ट्रेड्स है या कौन से स्ट्रेंथ्स है जो आपको मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। तो वो 5 आप लिख लीजिए सर, 1 2 3 4 5 से ज्यादा नहीं लिखिए, ठीक है। और दूसरे वाले में आप जो आपने जो बॉक्स बनाया है वहां पे लिख लीजिए कि कौन से चीज है जो को व्हाट होल्ड्स यू बैक, वो कौन से चीजें जो आपके अंदर है, जो आपको रोकता है
आगे बढ़ने से के लिए। ठीक है, तो व्हाट होल्ड यू बैक, कौन सा रोकता है, वहां पे ABCDE ऐसे 5 लिख लीजिए सर। तो आपने जो 1 में जो पॉइंट्स आपने बनाए, 2 में बनाए, 3 में बनाए, 4 में बनाए, 5 में बनाए, उसी को मैच करना है। और हम लोगों ने स्कूल्स में ये वाला एक्टिविटीज करते थे, जहाँ मैच मेकिंग एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। तो आप देखिए, जो आपने 1 में जो आपने पॉइंट्स लिखा है, जो भी आपने एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ लिखे हैं, वो आपके कहाँ पे आ रहे हैं, वो आपके C पे मैच कर रहे हैं या D पे मैच कर रहे हैं या B के साथ मैच कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको मैच करना है सर। ये अब जो आपने मान के चलिए, आपने जो तीसरे पॉइंट्स में 3rd नंबर पे जो आपने जो लिखा है, वो फिर किसी के साथ मैच करना है। और इसे बहुत स्मॉल एक्टिविटीज है, बट साइकोलॉजिकल बेस्ड एक्टिविटीज है। और आप जब करेंगे तो आप केवल सुन ही नहीं रहे, बट आपके पास एक डायरी में या नोटबुक में आपके पास एक नोट्स भी रखा रहेगा, जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं इस सेशन को। और इस एक्टिविटीज को बोलते हैं मैच मेकिंग एक्सरसाइज। आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपने पहले कॉलम में आपने लिखा कि वो सारे क्या चीजें हैं जो आपको ड्राइव करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जो आपके अपने हैं, आपके अपने एबिलिटीज है या स्ट्रेंथ्स है। और दूसरे में आपको वो लिखना है जो आपको ब्लॉक करते हैं आगे बढ़ने से। ठीक है सर, तो ये इसलिए आपको मैं दोबारा ये बातें बोल रहा हूं कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आप मैच मेकिंग करिए। ये जब मैच मेकिंग कर रहे, तो ये इंश्योर करिए कि आपके कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी अल्फाबेट खाली नहीं होने चाहिए। सब एक दूसरे से भरे होने चाहिए, एक दूसरे से ज्वाइंट होने चाहिए। अगर लग रहा है कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई मिस्टेक्स हो गया, कोई गलती हो गया, तो दूसरा पेज लीजिए, फिर डिवाइड करिए। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार जब आप ट्राई करेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि पांचों के साथ अलाइन हो गया। और जब आप अलाइन कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि कौन से एबिलिटी, कौन से स्ट्रेंथ्स पे आपको काम करने की आवश्यकता है, जो आपको उधर ब्लॉक कर रहा है। ठीक है ना, कौन से स्ट्रेंथ्स को आपके जो उधर के जो वीकनेसेस है या जो आपके थ्रेट्स है, जो आपको ब्लॉक कर रहा है, तो उस पे आप अपना काम करना प्रारंभ करिए। उस पे अपना कुछ विचार देना स्टार्ट करिए, कुछ अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करना आप स्टार्ट करिए। और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे आप पूछ भी सकते हैं, और मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो ये छोटा विषय लिया हूं, क्योंकि ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप सभी लोग वर्क प्लेस पे काम करते हैं, बिजी शेड्यूल रहता है, तो बस छोटा एक्सरसाइज करना है। और इसको केवल लर्निंग ही नहीं लेना है, बट छोटा एक्सरसाइज भी करना है। तो अब मैंने फॉर्मेट बनाया है कि इस फॉर्मेट में आपको मैं विषय वस्तु तो सिखाऊंगा, साथ साथ मैं आपको कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से आपके पास ऑन रिकॉर्ड कुछ डॉक्यूमेंट भी जमा करा दूंगा, कि जब भी आप फ्री होंगे तो आप उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। और मुझे कमेंट जरूर करिए, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, एनालिसिस करने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपको कमेंट के थ्रू रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द लर्नर्स। आप लोगों ने मेरे इस टॉपिक्स को, जहां पे सेल्फ एनालिसिस को आपने अच्छे तरीके से सीखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नेक्स्ट सेशन में आपको सिखाऊंगा सेल्फ अवेयरनेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Self analysis is the part of the management, but self awareness is the part of your own empowerment. तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।